हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल HKR टॉपिक में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों का रहेगा और अभी फ़िलहाल में ये जीके चल रही है। देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इसमें अभी इसके टॉपिक लेके मैं आया हूँ हवाई अड्डे का। पैरा दिया है चौधरी चरण सिंह। पैरा दिया है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असोमी, यानी कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। अगला है नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। खैरिया हवाई अड्डा, ये जो खैरिया हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? वो आगरा में है। और ये है बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अगला हवाई अड्डा है चकेरी हवाई अड्डा। जो चकेरी हवाई अड्डा है कहाँ पर है? कानपुर में। अगला हवाई अड्डा है फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। अगला है हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मेरठ में स्थित है। अगला है सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में। अगला है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। बमरौली प्रयागराज में है। और अगला हवाई अड्डा है, अभी मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ और अगला PDF खोल रहा हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं और अब हवाई अड्डों की क्लास ज़रूर देखें। अगला है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, तो कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ पर? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यानी इनकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में है। कौन सा? कहाँ पर? फुर्सतगंज में है। अगर अगले की बात करें, देश का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है, यानी यहाँ से अब जलमार्ग स्थित हो गए हैं। अब जलमार्ग की बात करते हैं तो भारत की, यानी कि जो देश के सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है वो गंगा नदी पर है। और ये प्रयागराज से कहाँ तक जाता है? ये हल्दिया तक जाता है। कहाँ तक? हल्दिया तक जाता है। और कितने किलोमीटर का है? ये नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर का? ये 1620 किलोमीटर का है। अगर अगले की मैं बात करता हूँ तो दिल्ली से कोलकाता NH2, दिल्ली से कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है, वो कौन सा है? लखनऊ है। कौन सा है? वो लखनऊ है, नहीं जुड़ा है। दिल्ली और कोलकाता से NH2 नहीं जुड़ा है, वो कौन सा है? लखनऊ से नहीं जुड़ा है। अगला है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। और जो अगला है, देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है, तो वो कहाँ की गई है? लालगंज और रायबरेली में। कहाँ पर? लालगंज और रायबरेली में। अब आ जाते हैं दोस्तों यानी कि प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल। प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल अगर पीतल पात्र के लिए बोलते हैं तो कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। अगर कैंची के लिए प्रसिद्ध है तो मेरठ। और कत्था, तो कत्था कहाँ के लिए है? बरेली के लिए। टेराकोटा
इनकी जो टेराकोटा है वो गोरखपुर से प्रसिद्ध है। बेंत उद्योग, इनकी बेंत उद्योग कहाँ से है? बरेली से। अगर लकड़ी नक्काशी सहारनपुर। खेल के जो सामान मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? मेरठ से मिलते हैं। सीमेंट जो प्रसिद्ध है वो दादरी से है। कागज़ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, इनके दो जगह से हमें देखने के लिए मिलते हैं। जो दिया सलाई होती है वो कहाँ से? बरेली से। और अगला दिया है चमड़ा, जो चमड़े के जो जितने भी सामान बनाए जाते हैं वो आगरा और कानपुर से बनाए जाते हैं। अब जो अगले जो प्रश्न हैं वो है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठन। जो उत्तर प्रदेश में जितने भी औद्योगिक विकास के प्राधिकरण के जो गठन वर्ष हैं वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। पहला है नेवडा, तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो 1976 में हुआ था। बीडा भदोई उद्योग औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में हुआ था। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में हुआ है। सीडा सेहत सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में हुआ है। ग्रेटर नोएडा बौद्ध नवीन ओखला इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय इनके औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो 1991 में हुआ है। लीडा यानी कि लीडा जो हुए है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। और ईडा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में हुआ है। ऐसे ही क्लास पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।